अब एक और मैंने आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करना है सर, क्योंकि आप गुरु भी हैं, बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। ये अभी मोहम्मद राना साहब जो थे, उनके बारे में आपको पता है आग लगी हुई है मार्केट में कि वो उनकी जो फिल्म थी, फिल्म का नाम था वालिद, वालिद नाम था, बाप बाप, हाँ। तो उसके प्रीमियर पे वहाँ पर वो शराब पी के आ गए थे और फुल नशे की धुन में थे। और किसने उनको शराब पीते हुए देखा? किसने उनको शराब बना के पिलाई? कोई सबूत है? आप कह सकते हैं कि वो यकीनन शराब पी के आए थे? पॉसिबल है उसने कोई ऐसा मेडिसिन ली हो, कोई ऐसा किया हो। और फिर अगर उसकी ये हालत थी भी मोहम्मद की, तो लाने वाले को नहीं लाना चाहिए था, उसने उससे दुश्मनी की ना। अगर चलो उन्होंने शराब पी या कोई मेडिसिन ली, कोई भी चीज़ थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिनका इवेंट था, उस सिचुएशन में ऐसी कौन सी आग लग गई थी? हाँ। जो आके उस टाइम पे लेकर आ गए और उस बेचारे का तमाशा बना दिया। इतना ज़्यादा, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट है, मैं ये बताऊं आपको, इतना वर्सटाइल एक्टर है। मेरी उन्होंने क्या क्या फिल्में की, एनर्जेटिक भी बहुत है, बहुत मेहनत करता है मोहम्मद राना, बहुत। तो बहरहाल ये जिस किसी ने भी किया उसे, उसका दुश्मन है वो। तो सर वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहिए थी कि क्या मोस्टली जब आप फिल्म शूट करते थे तो ऐसे कोई हीरोज वगैरह कोई शराब वराब पी के आ जाते थे सेट पे? कभी ऐसी कोई हरकत हुई और आपकी शूट कैंसिल हुई हो? सबसे ज्यादा मेरे साथ नहीं, मोहम्मद राना की नहीं मैं बात करी, बाकी और कोई एक्टर्स कभी किसी ने तंग किया? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं पिला के बैठे हो और वो आ नहीं रहे हो सेट पे और आप जाके उनको बोले सुबह के भाई तुम पी के मरे पड़े थे तो मेरी शूट थी, तुम लोग को एहसास नहीं था? कोई ऐसी, कभी नहीं। प्रोफेशनल होता था सारा काम। और ये जो हम सुनते हैं कि पहले ये भी होता था कि जो कुछ प्रोड्यूसर्स होते थे वो गन पॉइंट पे हीरोइंस को उठा के ले जाते थे। अरे नहीं, ये सब की क्या कहानियां सुनते हैं? प्लीज़ इसके बारे में भी क्लियर करें। आपने तो फिल्में बनाई हैं, आपने काम किया है, इसमें कितनी कोई सच्चाई है? क्या होता था? बस कुछ नहीं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। झगड़े कहाँ नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं होती, किस इंडस्ट्री में नहीं होती, लेकिन उसको उछालना हमारे अपने ही लोग उछाल रहे हैं, अपने ही लोग जैसा कर रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि करना चाहिए। और बाकी ये सब सच नहीं है। अच्छा, शबनम जी, उनकी मैं बात करूँगी, फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी एक जॉनरा क्वीन एक्ट्रेस, क्या बात है। तो आपको पता है उनके पीछे एक पॉलिटिकल फैमिली इन्वॉल्व थी, ठीक है, जिन्होंने उनको उठवाया, किडनैप किया, फिर सारी सिचुएशन वाला वो क्या था? बिल्कुल, उनके घर आए थे कुछ लोग डाके के लिए या चोरी के लिए या थ्रेड के लिए। पॉलिटिकल फैमिली वाला सीन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं था? नहीं, ये सब स्कैंडल्स हैं। ओके, वही बात है ना। देखिए, जो हकीकत है वो इंसान आगे नहीं बताता। असल में मैं एक और बात बोलूँ सर, जब ये सारी सिचुएशंस होती हैं और जैसे हम कभी किसी ऐसे लोगों को जानते हैं, ये जैसे आपको मैं जानती थी पर्सनली, आप मुझे जानते हैं, अगर मेरी कोई बात आपको पता है कि मैं ये नहीं कर सकती तो हम कभी कहीं जाके ये बात बोलते भी नहीं है कि यार ये बात फैल रही है। तो ये बात ऐसी, अभी आपने मोहम्मद राना के बारे में बोला ना कि जो बात फैली हुई है, तो दवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि, और देखें बात इतनी सी है, दोनों में से कोई भी बात थी, लाने वाले की गलती है, इवेंट वाले की गलती है। बिल्कुल, वो नहीं करना कि एक इंसान जिसकी फिल्म है, शूट है, एक्टर है, जॉनरा है, क्लास है, कुछ भी है, आपने उसका यार दुनिया में तमाशा बना के रख दिया, आपने उसकी दुनिया में जो है बेइज्जती करने की कोशिश की। आप है कौन? इतना बड़ा कौन है आप? इतना बड़ा एक्टर, उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी एफर्ट, उसकी पूरी एक उसका लाइफ खानदान, है, उसका खानदान, उसकी बेटियां हैं, उसकी बीवी है, यू नो एवरीबॉडी। आपको किसने राइट दिया आप इस तरह की हरकतें करें? दिस इज सो बैड। ये हमारा जो मीडिया ना, ये जो टांग खींच के किसी को नंगा करते हैं, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इस चीज़ से अगर हम दूरी करेंगे ना तो हमारा ये पूरा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, मगर हम इससे ही दूर नहीं रह सकते। फिर हम बोलते हैं यार वो मुल्क तरक्की कर रहा है, उधर की इंडस्ट्री क्या करिए। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं सर। बॉलीवुड की तरफ आते हैं। आपकी जब फिल्में आती थी तो इधर से जैसे चूड़ियाँ आ रही हैं, उधर से संगम आ रही है, तो बॉलीवुड उधर से कौन सी मूवीज़ फेंकता था? ज़रा ये जॉनरा भी तो हमें बताएं। ये तो कंपटीशन चल रहा था। नहीं, कंपटीशन हो ही नहीं सकता फिजा। हम उनके साथ, हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हम 100 में से 5%, वो 95% है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, और हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है। चूँकि ज़ुबान एक है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है
वो डायरेक्टली हमारा मुकाबला उनसे कर देते हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता, टेक्निकली भी नहीं हो सकता, बजट वाइज भी नहीं हो सकता। तो सर ये बिलाल लशारी तो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, मैंने इतने करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस कर लिया मौला जट बनाकर, और ये वो ऑल दैट, मतलब कल के आए हुए हैं उस नहीं बच्चे नहीं, ही बहुत हैं, अच्छी फिल्म बनाई मगर है उनको नहीं ऐसा ये उन्होंने फिल्म नहीं कहा, उन किसी और ने कहा होगा उनके बिहाफ पे। वो बड़ा अच्छा बच्चा है और उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं। देखें मगर सर आपके पास इतनी सारी अवार्ड्स, इतने सारे, आपने अपने क्रेडिट में आपकी फिल्म्स हैं, आपका करियर है, आपका काम है, तो फाइनेंसर्स ने आपको मौलाजट क्यों नहीं दी? मतलब एक सवाल मेरा बनता है, व्हाई नॉट से नो, लेकिन आपको मालूम व्हाई नहीं बिलाल ना, लशारी, वो तो कल का आया हुआ आपको बच्चा है। मालूम नहीं ना कि वो खुद प्रोड्यूसर है। ये आपने बताया अभी, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई फिल्म दे, या अगर देगा तो मैं लूँगा नहीं। मैं अपनी टर्म्स पे काम करता हूँ, अपने हिसाब से मैं। चल अगर आपके पास इस तरह के फाइनेंसेस होते और चीज़ें, आपके पास इस तरह की प्रोडक्शन होती, तो क्या आप मौला जट टाइप की फिल्म बनाते या पता फिर? नहीं बना पाता कि ना बना पाता, लेकिन उसने कमाल की बनाई है। वाह यार क्या बात है आपकी। कल के आए हुए बच्चे को अप्रिशिएट करें, और करना आपका ये चाहिए, बड़प्पन है, मैं वो बताऊं, ये फ्यूचर है। बात है, अच्छा बहुत बड़ी पता बात नहीं, आई है, डोंट नो, बहुत लेकिन अच्छी वो बात कह फ्यूचर रहे है हैं। हमारा, यस, वो हमारा हम फ्यूचर अपने है। फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे तो क्या बात है। बिल्कुल। वाह सर, बहुत बड़ी बात है आपकी। आप ये आपके उस्तादों से आपने सीखा होगा, मेरे इसीलिए आप उस्ताद एज इतने बड़े थे, उनकी जो खुशबू ही ली है थोड़ी सी, आज हम यहाँ बैठे हैं। सुलेमान साहब, क्या क्या उन्होंने फिल्म्स बनाई हाय हैं। हाय 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 सर, क्या बात है। और मैं बहुत शागिर्द हूँ उनका। अच्छा। जावेद फाजिल साहब उनके शागिर्द नहीं थे, हाँ आप शागिर्द थे। मैं शागिर्द था। जावेद फाजिल साहब कदीर गौरी साहब के शागिर्द थे, हाँ। और इनके पास एज असिस्टेंट आए थे, अच्छा। एज एसोसिएट डायरेक्टर। हाँ। बहरहाल मुझे फ़ख्र है अपने उस्ताद पे, उनकी बताई हुई बातों पे, उनके काम से जो हमने थोड़ा सा लिया है। बहुत बड़े लोग थे। सर आप कभी इस तरह से किसी बुरी आदतों का शिकार नहीं हुए? कभी मुझे नहीं मालूम। आपने कभी मैं ऐसी कोई ऐसी महफिलों में नहीं बैठे, कभी कभी ऐसी बैठकों में मैं नहीं कहता बैठे? हूँ, मैं बता नहीं सकता। आपने अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद कैसे शराब, नशे और मुझे ये पता ही नहीं चर्स है, और मैंने सिगरेट को आज गट्टा, तक टच नहीं किया, ऐसे पकड़ा गांजा, नहीं। कोकेन, तो पता नहीं कौन कौन से और क्या क्या आ गए। मैंने ऐसे पकड़ा नहीं सिगरेट आज तक। सर यही तो पूछ रही हूँ, Never एक in my life. डायरेक्टर और जो रहता ही फिल्म इंडस्ट्री में है, इमरान साहब, फिल्म इंडस्ट्री में बचाया कैसे इन्होंने अपने आप को? इस चीज़ से फिजा, देखिए। मेरी आंखों में आंखें डालो। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। सर कास्टिंग काउच के बारे में बताएं आप, है कि नहीं कास्टिंग काउच? कास्टिंग देखें है कि नहीं है? मेरा ख्याल है कि कहाँ है, फिल्में ही नहीं है। जब जिस ज़माने में ये सारा था, तब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा जो हिट है वो चलता है, उसको सब लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, मेरा करियर देखें, मैंने हमेशा उसको लिया है जिसका वजूद ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। वो नया है, बिल्कुल रॉ है। रॉ को लिया अपनी फिल्मों में, फिल्में हिट हुई हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ये नए लोगों को क्यों प्रेफर करते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद नया हो जाता हूँ उनके साथ।